स्नेक, स्टूडेंट्स सी स्नेक, सांप, सांप, आपके क्लासरूम में सांप है, देखिए। चलिए, कैसा लगा आपको जब एकदम से कोई कहता है सांप है, सांप है, स्नेक है? कैसा लगता है? अलग अलग तरीके के रिएक्शंस आते हैं। कोई कहता है कि भाग जाओ, कोई कहता है खतरनाक सांप है, डेंजरस स्नेक है, कोई कहता है ये काट लेगा, और कोई कहता है कि इसको मार देना चाहिए। इतना ही हमने सोचा है, इसी लेवल तक, इसी स्तर तक आज तक हम सोचते रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, आपकी जो मेन रीडर बुक है बी हाइव, वहां से पोएट्री सेक्शन द स्नेक ट्राइंग आपकी पोएम है, जिसको W.E. रोज ने लिखा है। और क्या गजब का एक्सप्लेनेशन, क्या गजब की डिस्क्रिप्शंस पोएट ने दी हैं कि जो हमारी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, जो हमारे आइडियाज, पुराने जो विचार स्नेक्स से रिलेटेड आज तक बने हुए थे, बिल्कुल उनको पलट कर रख दिया है, बिल्कुल उनसे उलट बात की है। यहां पर इस पोएम में जो पोएट हैं W.E. रोज, वो बिल्कुल प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी एक यूनिक थिंकिंग यहां प्रेजेंट की है और उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने द स्नेक ट्रेन जो हमारी पोएम है उसमें अपने आइडियाज को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई किया है। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं स्नेक की, इसके साथ में एक वर्ड कोरिलेट होकर आता है डेंजर। डेंजर को शो करने के लिए हम कलर यूज करते हैं रेड का, और रेड के अगेंस्ट एक कलर आता है, वो होता है ग्रीन। ग्रीन को जनरली हम मानते हैं वैसे कि भाई ग्रीन है, जैसे रेड लाइट होगी हमें रुकना पड़ता है, ग्रीन लाइट हम चल देते हैं। ग्रीन मतलब अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखिए कि हमें कोई खतरा नहीं है, इसलिए पोएट ने इस पोएम में जो स्नेक है उसका कलर भी ग्रीन शो किया है, और जो आपके रीड्स हैं, होलो स्टेम्स हैं, सरकंडे हैं, उनका कलर भी ग्रीन कलर ही शो किया गया है। और जो स्नेक है उसकी थिन लॉन्ग बॉडी है, उसकी जो कर्विंग्स हैं, उसकी जो कर्विंग्स हैं वो ब्यूटीफुल हैं, ग्रेसफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं, और स्नेक को बहुत इनोसेंट दिखाया गया है, मासूम दर्शाया गया है, जो केवल सैंड के ऊपर लेटा रहता है, until and unless it is observed, it is unnoticed, it is chased away। जब तक until and unless, जब तक इसका पीछा ना किया जाए, जब तक कोई इसे ना देखे, जब तक कोई इसे ना छेड़े, और शुरू से लेकर अंत तक पोएट अपील कर रहे हैं उस पर्सन को, उस व्यक्ति को, कि इस इनोसेंट स्नेक को मत मारो। द स्नेक इज ट्राइंग, क्या ट्राई कर रहा है स्नेक? द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। परसुइंग मीन्स चेजिंग, जो पीछा करने वाली, जो स्ट्रोक करने वाली, हिट करने वाली जो स्टिक है, छड़ी है, उसको चलाने वाले व्यक्ति से, पर्सन से अपील कर रहे हैं हमारे पोएट W.E. रोज के ये तो मासूम सा, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल सा ग्रीन स्नेक है, इसको मत मारो। इट इज इवन हार्मलेस, इट इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। ये तो बच्चों के लिए भी खतरनाक नहीं है, बड़ों को, आपको तो क्या नुकसान पहुंचाएगा। और फिर कहते हैं कि भाई इसको चलो भागकर आप ओवर द वाटर कहीं, या रिपल्स में से जो वेव्स हैं वहां से होकर अमंग ग्रीन रीड्स, थिन ग्रीन रीड्स,
पतले हरे रंग के जो सरकंडे हैं उनके बीच में इसे जाकर सुरक्षित छिप जाने दो, बच जाने दो। इट इज हार्मलेस, इट इज ब्यूटीफुल, इट इज ग्रेसफुल। और इसकी जो कलर है वो ग्रीन है, बॉडी है थिन लॉन्ग बॉडी है, कर्विंग्स हैं, ब्यूटीफुल हैं, ग्रेसफुल हैं, अट्रैक्टिव हैं और नेचर है इट इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। कुछ और वर्ड मीनिंग से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। परसुइंग, PUR, परसुइंग, PURSUING, परसुइंग मीन्स चेजिंग, CHASING, चेजिंग, पीछा करना। स्टिक, छड़ी होता है। एस्केप, ESCAPE, एस्केप, बचना। टू गेट क्लियर अवे, टू गेट क्लियर, CLEAR, क्लियर, अवे, AWAY, AWAY, टू गेट क्लियर अवे, AWAY, टू गेट क्लियर अवे। एस्केप मीन्स बचना, बचकर निकलना। स्ट्रोक, STROKE, स्ट्रोक, स्ट्रोक मीन्स हिट, HIT, हिट, हिट मीन्स प्रहार। और ग्लाइड्स, GLIDES, ग्लाइड्स, ग्लाइड्स मीन्स क्रीप्स, CREEPS, क्रीप्स, क्रीप्स मीन्स सरकना, रेंगना, जैसे सांप रेंगता है। देन ग्रेसफुल मीन्स अट्रैक्टिव, GRACEFUL, ग्रेसफुल मीन्स अट्रैक्टिव। ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। वैनिशेस, VANISHES, वैनिशेस, गायब होना मीन्स डिसअपियर्स, DISAPPEARS, disappears। reeds means hollow stems, reeds, REEDS, reeds means hollow stems, HOLLOW, hollow stems, STEMS, hollow stems। reeds, सरकंडे, नहर के किनारे बहुत आपने देखे होंगे। कर्विंग्स, CURVINGS, कर्विंग्स, CURVINGS, कर्विंग्स मीन्स टर्न्स, TURNS, टर्न्स मतलब जो सांप बल खाता है उनको कर्विंग्स बोला गया है। चेज्ड अवे मीन्स वॉज फॉलोड, WAS, वॉज फॉलोड, FOLLOWED, वॉज फॉलोड। चेज्ड अवे, CHASED, चेज्ड अवे, AWAY, चेज्ड अवे मीन्स वॉज फॉलोड, पीछा किया गया था। देन स्लिम, SLIM, स्लिम, स्लिम मीन्स थिन, THIN, थिन, पतला। और रिपल्स, RIPPLES, रिपल्स मतलब लहरें यानी कि वेव्स, WAVES, वेव्स। और ऑब्जर्व्ड, OBSERVED, ऑब्जर्व्ड मीन्स सीन या आप कहें नोटिस्ड, NOTICED। अब MCQs को डिस्कस कर लेते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग? चॉइसेस हैं A. जॉन कीट्स, B. WW.E. रॉस, C. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, D. विलियम वर्ड्सवर्थ। आंसर है WW.E. रॉस। द स्नेक ट्राइंग पोएम है, कविता है, इसके पोएट हैं WW.E. रॉस। व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप? जो स्नेक है वो किस चीज से बचने की कोशिश कर रहा है? A. स्टोन, B. स्टिक, C. बुलेट, D. नन। आपका आंसर होगा स्टिक। व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप? स्टिक, छड़ी से बचने की कोशिश कर रहा है। How does the poet describe the shapes of the snake's body? सांप के शरीर के जो शेप्स हैं, टर्न्स हैं, बल हैं, आकृतियां हैं, उनको पोएट ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, कैसे वर्णन किया है? कैसी बॉडी है? A huge body, B. graceful, C. beautiful, D. both B and C। आंसर होगा both B and C। स्नेक की जो बॉडी है वो ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल है, सुंदर और शानदार है। इन द पोएट्स व्यूज द स्नेक्स आर, कवि के हिसाब से स्नेक्स कैसे हैं? A. harmless to us, B. enemies to us, C. both A and B, D. not harmless to us। तो D. not harmful to us, A. harmful to us। देखिए, ध्यान से देखिए, पोएट की व्यू से पोएट कहता है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, चिल्ड्रन के लिए भी ये हार्मफुल नहीं है। तो पोएट के व्यू से जो स्नेक्स हैं वो कैसे हैं? ए हार्मफुल टू अस, हमारे लिए खतरनाक हैं। बी एनिमीज टू अस, हमारे दुश्मन हैं। सी बोथ एंड बी, ये भी नहीं है। चॉइस हो गया नॉट हार्मफुल टू अस या हार्मलेस।
नॉट हार्मफुल का मतलब होगा हार्मलेस, हमारे लिए ये खतरनाक नहीं है। नॉट हार्मफुल टू अस, ये आपका आंसर होगा। वेयर इज द स्नेक गोइंग, सांप कहां जा रहा है? ओवर द वाटर इनटू द रीड्स, पानी पर से होकर सरकंडों के अंदर जा रहा है। और चॉइसेस हैं बी सैंड, सी ओवर द सी, डी ऑल ऑफ द वो। सैंड से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सैंड पर लेटा रहता है, तब तक लेटा रहता है व्हेन इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, व्हेन इट इज अननोटिस्ड, व्हेन इट इज नॉट चेज्ड अवे। जब तक कोई इसे नहीं देखता, इसका पीछा नहीं करता, तब तक ये सैंड पर लेटा रहता है। बट इस क्वेश्चन का आंसर के सांप जा कहां रहा है? परसुइंग स्टिक से एस्केप होकर, बचकर, अपनी जान बचाकर, ओवर द वाटर इनटू रीड्स, ये आपका आंसर होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लाइड? ग्लाइड जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? देखिए ग्लाइड्स होगा तो क्रीप्स, रेंगना, सरकना, वर्ड मीनिंग्स में अभी आपको बताया था। ग्लाइड है तो क्रीप, CREEP, क्रीप। चॉइसेस देखते हैं, ए चिर्प्स, बी क्रीप, सी मूव, डी रन। तो ग्लाइड मीन्स क्रीप, रेंगना, सरकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्नेक ग्लाइड थ्रू? सांप कहां से क्रीप होकर, रेंग कर जाता है? ए आइस, बी मड, सी वाटर, डी ऑल ऑफ द वो। तो आपका आंसर होगा ग्लाइड थ्रू वाटर। तो पानी में से होकर ये जाता है, सरक कर जाता है, रेंग कर जाता है। द स्नेक हैज ए ब्लैंक, ए ह्यूज बॉडी, बी थिन लॉन्ग बॉडी, सी ह्यूज स्मॉल बॉडी, डी ऑल ऑफ द वो। तो सांप जो इस पोएम में है वो है थिन लॉन्ग बॉडी, thin long body. The snake has a thin long body. What is the color of the snake? इस पोएम में जो सांप है उसका कलर कैसा बतलाया गया है? ए ग्रीन, बी येलो, सी ब्राउन, डी ब्लैक। तो कलर है ग्रीन। What is our opinion about most of the snakes? ज्यादातर सांपों के बारे में हमारी क्या राय होती है? जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बतलाया था, वहीं से सोचने की जरूरत है। पोएट ने जो अपने थॉट्स एंड आइडियाज इस पोएम में एक्सप्रेस किए हैं वो यूनिक हैं, वो ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं, वो लीक से हटकर हैं, वो अलग हैं। हमारी कॉमन जो थिंकिंग है उससे अलग है। हमारी क्या सोच होती है? ए लॉयल टू ह्यूमन बीइंग्स, बी फेथफुल फ्रेंड्स, सी फियरसम सिंबल ऑफ डेथ, डी नन। बिल्कुल सी पर, फियरसम सिंबल ऑफ डेथ। इतने हमारे लिए भयावह ये हमारी सोच में सांप होते हैं कि जैसे इस सांप को देखा तो लगता है कि अब तो मृत्यु नजदीक है, अब तो मौत नजदीक है, निकट है। फियरसम सिंबल ऑफ डेथ, डर के इतने भयंकर ये प्रतीक होते हैं कि हम इनको मृत्यु के प्रतीक के रूप में ही देखते हैं, इतने हमें ये डरावने लगते हैं। What is our opinion about most of the snakes? ज्यादातर सांपों के बारे में हमारा क्या रवैया होता है? Fearsome symbol of death. Next है, what is the nature of the snake shown in the poem? इस पोएम के अंदर what is the nature of the snake? सांप की क्या नेचर दर्शाई गई है? A bad nature, B good nature, C both A and B, D none. तो यहां तो सांप गुड नेचर्ड है, गुड नेचर, अच्छी नेचर, किसी को कुछ कहे ही नहीं रहा है। वो तो परसुइंग स्टिक के स्ट्रोक से अपनी खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। ग्रीन स्नेक है, थिन लॉन्ग बॉडी है, अट्रैक्टिव है, ग्रेसफुल उसकी कर्विंग्स है, इनोसेंट है, किसी को कुछ कह ही नहीं रहा। एंड द स्नेक इज हार्मफुल इवन टू चिल्ड्रन, इतना मासूम है कि ये तो बच्चों के लिए भी खतरनाक नहीं है, बच्चों को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। What is the snake trying to do? सांप क्या करने की कोशिश कर रहा है? A to escape, B to dance, C to jump, D none. आपका आंसर होगा the snake is trying to escape. The snake trying. देखिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं पूरी ब्रीफ जो आपको एक्सप्लेनेशन है और वर्ड मीनिंग्स है और एमसीक्यूज हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। बहुत इजी हैं, अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्वेश्चंस जरूर पूछिए। आपकी नेक्स्ट पोएम के एमसीक्यूज के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।